जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 31वां अध्याय। भगवान कृष्ण जी बोले, बहुत काल पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मगपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में लीन रहता था, इसीलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिषामतीपुरी में जा पहुंचा और महिषमतीपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिक पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वे नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में लीन देखता था। वह देखता है कि कोई ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है और कोई तुलसी माला धारण किए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, वहां उनसे वार्तालाप करता रहा, भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। उससे प्रिय नित्य भगवान शंकर की प्रशंसा के लिए होती दीपदान माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव जी के भक्त इसी तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझसे और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निसफल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। वह उसके प्राण निकलते तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त यम ने कहा, इसे बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं, इसीलिए इसके जीवन में पुण्य को लेस मात्र भी नहीं दिखाई देती। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज जी ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर, यह प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट की मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल के कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालते ही वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज को पास जाकर सब हाल कह सुनाया। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। धनेश्वर अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारद जी 2 का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां ही आ पहुंचे। यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं, जो नरक यातना भी नष्ट होने वाली है। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनका वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, वो सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग स्पर्श से स्वर्ग का अधिकार हो गया है। अतः वह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो तो केवल इसे पाप भोग करने वाला नरक दिखा दो। भगवान ने कहा। जब नारद जी ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर जी की पुण्य आत्मा को समझते हुए यमराज जी दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। कार्तिक महीने का 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेत यमराज
प्रेतपति यमराज की आज्ञा ने धनेश्वर जी को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इस भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। ये देखो, यह तत्पश्चावाचुक पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखे और भोजन नहीं देते हैं वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं वह भयंकर नर्क और इन 6 अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा कृकय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी और चीरे से जाते हैं। यह नरक 80 मंत्र, वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुरुषों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कड़ाई में पकाया जाता है। जो प्रियजनों को बिछोही कराने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र तभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। यह चौथा नरक देखा, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह के चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह भी नरक भी वध आदि वेदों में से 6 प्रकार के हैं। ये कुटसालेनी नामक 5वां नरक है, जिसमें अघारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। यह उल्वण नामक का 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके वाला, जो कार्तिक माह में आपने कहा है, पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से नरक भी 6 प्रकार का है। 7वां कुंभीपाक नामक का नरक है। यह भी बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापाताल की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में 1000 वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही गौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के होते हैं। अपघृण, पांडा कतय, मालिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप एक, यह 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपना पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारे चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों में पर्याप्त मेल जोल रहा है, इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। कृष्ण ने इस प्रकार प्रेतपति में धनेश्वर को सब प्रकार का नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनचक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसका नाम तीर्थ बनाया था। यह राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो ये व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलो कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय।